जी जी जी। नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। अपने देश में 2 दिन से बहुत कुछ हुआ है। एक्चुअली 2 दिन नहीं, 3-4 दिन हो गए जब से हमारे इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ है। वी हैव सीन हाउ people staying in India, availing of all facilities in India, are still supporting Pakistan. Voices have come out in support. The strongest voice is of Dr. Monica Lange. She's with us today. Hello, Monica. Welcome. Hello, ma'am. Thank you for inviting me. I would like to ask you, Beta, why did you become so angry, and what actually do you want now to happen? Actually, ma'am, when I saw the video, one of my friend sent me the video. When I saw the video, the way they were celebrating the India and Pakistan victory, I had no objection. Which team they were supporting, or it's their choice. Let celebrate the win, but my objection were on why they were chanting Pakistan Zindabad, why they were chanting, why they were singing national anthem of Pakistan. These were the reason that made me so angry. And then I shared on the social media, and as you know, 4-5 दिन से क्या चल रहा है. Exactly. मतलब एक्चुअली मुझे हैरानी इस बात की हुई कि ये बात तो हमको पहले से ही पता था कि ये होता है, सपोर्ट करते हैं। एंड सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, हमारे यहाँ पे भी हमने पटाखे फूटते हुए देखा है जब पाकिस्तान जीतता है। तो अचानक एक ग्रुप आ गया है सामने जो बोलते हैं इट वाज वंस इट हैपेंड। मतलब एपोलॉजिस्ट तो है, उनके साथ साथ हम देखते हैं हमारे देश में बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये देख के व्हाट डू यू फील बाय आफ्टर सीइंग दिस? मैम, एक्चुअली यही सब तो देखा था, कॉलेज में भी यही सब होता था, मेडिकल कॉलेजेस में तो बहुत बुरा लगता था, हमेशा यही सब देखते आए हैं। और इस बार भी मतलब अब भी ऐसा ही हो रहा है। और ऊपर से जो बच्चे वीडियो भी देते, मतलब जब कोई कुछ वैसी चीज शेयर भी करता है और वो भी डर के करता है, तो ये डर क्यों? हम लोग अपने ही देश में मतलब इसके अगेंस्ट आवाज क्यों नहीं उठा पाते? तो इसलिए फिर ये मुद्दा बना। लेकिन फिर वो स्टूडेंट्स को थ्रेट्स देने लगे, हमारे स्टूडेंट्स को, कि ये वीडियो आप लोगों ने शेयर किया, जिसके भी मोबाइल से पता चल गया वीडियो शेयर हुआ है, हमें पता चल गया आप वीडियो बाहर ले रहे हो, तो आपके मोबाइल के साथ आपकी हड्डियां भी तोड़ देंगे। फिर उस जब वो मुझे पता चला, मैं हॉस्पिटल से आई, मुझे जैसे इस बात का पता चला, तो मैंने बिना चेंज किए मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो बना दिया, मैंने डाल दिया, और उसमें मैंने पूरा बोला है जो मेरे साथ मैंने मेडिकल कॉलेजेस में जो चीजें देखी हैं, जो इन लोगों का एजेंडा होता है। ये मैं सिर्फ एंटी नेशनलिस्ट की बात कर रही हूँ, उसमें ऐसा नहीं है कि मैं सबके लिए बोल रही हूँ। जो एंटी नेशनलिस्ट हैं, जो ट्रेटर्स हैं, उनकी बात कर रही हूँ। उसके बाद फिर मेरे वीडियो आने के बाद जैसे कुछ बच्चों ने शेयर भी किया, और जैसे एक बच्ची है अनन्या, उसने भी शेयर किया, वो एक्स स्टूडेंट रह चुकी है स्किम्स की, तो इनको लगा कि वही है सोर्स जिसने किया, तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया उसको थ्रेट्स देना, उसने काउंटर किया, उससे और इशू, मतलब इन्होंने ना एक बच्चे को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। फिर जब बच्चे मतलब कितना सहेगा, मतलब जो नेशनलिज्म को सपोर्ट करेगा, जो तुम्हें काउंटर करेगा, तुम उसको थ्रेट्स दोगे। ये इनका कल्चर चलता आ रहा था। अगर हम इसके ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे तो ये ग्रो करते जाएंगे। और आप खुद सोचिए मैम, जो बच्चे का मतलब एक एम होता है डॉक्टर बनना, उसकी सोच बड़ी सोच होती है हमेशा, तभी सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, या कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनूं। तो जो जिसने ये कोई बच्चे तो है नहीं कि हम टीनेजर्स बोले कि इमेच्योर है, उनको कोई समझ नहीं है, ऑल आर 18+। 18+ पता है ना आपको, जब वो एडल्ट होते हैं और उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नीट क्वालिफाई करके, एग्जाम क्लियर करके वो लोग डॉक्टर बन रहे हैं, और हमारे में प्रोफेशनलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर जितना हम्बल हो, जितना वो प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करे, उतना ही उसके लिए अच्छा होता है और पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है। तो एक डॉक्टर मतलब मेडिकल कम्युनिटी से ये चीजें तो हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे ना, जैसे वो वहां स्लोगन्स लगा रहे हैं, जैसे डांस कर रहे हैं। एक और वीडियो आज मेरे हाथ में आया, वो स्क्वास्ट का है, वहां पे तो वो बोल रहे हैं, क्या बोलूं, मैं तो बोलना भी नहीं चाहती, वो लोग
मतलब हिम्मत देखिए इनकी, अपने देश में खा रहे हैं, अपने देश से डिग्रियां कर रहे हैं, पढ़ाई भी यहीं से करनी है, रहना भी यही है, गवर्नमेंट को डिस्क्रिमिनेट भी करना है, फिर इनको बेचारा भी बनना है, और लेकिन सपोर्ट इनको पाकिस्तान को करना है। ये है इनका हाल। और जो इनके आगे अगर हम लोग काउंटर करेंगे तो हमारी वॉइस को सप्रेस किया जाता है, फिर धमकियां दी जाती हैं, फिर ये तक थ्रेट्स निकाल दिया जाता है, माफी मांगो 48 आवर्स में, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अनन्या का मैंने इंटरव्यू देखा था टाइम्स नाउ पे। मतलब जी मुझे ये लगा कि ऐसे मतलब द वे दे हैव रिटन, जैसे लिखा उन्होंने, वो थ्रेड जो डाला था जिसमें आपका और अनन्या का फोटोज और ये सब डाल के उन्होंने बोला मुखबिर एंड ऑल दैट, यू नो, इजंट दैट टू मच? और सबसे बड़ी बात मुझे मतलब ये लगा, यू आर अ कोविड वॉरियर। इतने महीनों से आपको खुद को कोविड हो गया था, इतने महीनों से जी मैम। आपने क्या सिलेक्टिवली किया था क्या, कि नहीं भाई मैं सिर्फ कुछ ही लोगों का ट्रीटमेंट करूंगी? तो मतलब क्या इन लोगों के लिए कुछ भी, कोई भी चीज का मीनिंग ही नहीं है क्या एट द एंड ऑफ द डे? मैम हम लोगों के लिए तो पेशेंट पेशेंट होता है, ठीक है, हम लोगों में ह्यूमैनिटी होती है। तो जो लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो, मैं तो इन गद्दारों को तो गद्दार ही बोलूंगी, दीज आर ट्रेटर्स। तो जो मतलब अपने देश के सगे नहीं है, जो मतलब जिनमें राष्ट्रवाद ही नहीं है, वो क्या पेशेंट के भी सगे होंगे? वो भी मुझे लगता है अगर वो एक नेशनलिस्ट पेशेंट उनको दिया जाए तो वो शायद उसकी जान ही ले लें, है ना? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे डॉक्टर्स जो है डिजर्व करते हैं डॉक्टर बनना या कोई आईएएस ऑफिसर। ये तो स्लीपर सेल का ही काम कर रहे हैं, है ना? ये तो देश के लिए खतरा ही है आगे। ये जितना ज्यादा ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे तो ग्रो करते जाएंगे, ये जितना ज्यादा ग्रो करेंगे उतना ज्यादा खतरा है। आपको खुद पता है कि पाकिस्तान हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है, हमारे रोज जवान शहीद हो रहे हैं, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, और हमेशा पाकिस्तान का ही हाथ होता है उसमें। तो ऐसे देश को जो जान लेता है हमारे लोगों की, जवान जो हमारी रक्षा करते हैं देश की, उनको वो शहीद हो गए इनकी वजह से, तो हम कैसे ऐसे देश को सपोर्ट करें? और अगर जो लोग उसको सपोर्ट करेगा उसको हम काउंटर करेंगे। और मैं तो यही बोलती हूँ कि इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लो। आज तक हुआ ही नहीं कभी, इस बार तो हमने मुद्दा उठाया है, तो अभी मैं चाहती हूँ कि इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन हो। ये बच्चे ऐसे बचने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इस बार भी ये लोग निकल गए तो इनको मतलब ये और आगे बढ़ेंगे, फिर इनको कोई डर ही नहीं रहेगा। नहीं, एक्चुअली नॉट ओनली यू, हम मैं भी बोल रही हूँ। जैसे अब इन लोगों को स्कॉलरशिप्स में मिलता है, इंडिया के पासपोर्ट यूज करते हैं हम, आपको मुझको दोनों को मालूम है कि बाहर पाकिस्तान के पासपोर्ट का कितना वैल्यू है। आपको फैसिलिटीज सारी इंडिया की चाहिए, तो आप लॉयल क्यों नहीं हो सकते? ये सवाल तो मेरे मेरे अंदर क्या, हर इंडियन, नेशनलिस्ट इंडियन सबको लग रहा है कि भाई इतना प्यार है, मगर आप इंडिया छोड़ के नहीं जाते हो, और विक्टिम कार्ड भी आपको यहीं पे खेलना है, सारी फैसिलिटीज आपको चाहिए। दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। मतलब कहाँ जा रहे हो आप लोग? हर बात में नफरत नफरत, एंड फिर दोष हमको देना। किया आप लोगों ने, हमने सिर्फ आपने क्या किया? आपने तो सिर्फ पॉइंट आउट किया। जिसने भी वीडियो लिया था उसने भी इसी के लिए बोला ना कि देखिए, इन लोगों को आप अगर गद्दार बोल रहे हैं, मैं भी बोल रही हूँ, इन लोगों को हम लोग सब कुछ देने को तैयार है। एट द एंड ऑफ द डे टैक्स पेयर्स के मनी से ही होता है ना सब कुछ। तो टैक्स पेयर क्या जाके बोले कि नहीं भाई हमारा पैसा इसके लिए यूज करो, इसके लिए नहीं? ऐसा तो हम भी नहीं करते, हम तो सबको मानते हैं। एंड पाकिस्तान में क्या कंडीशन है वो हमको नहीं मालूम क्या? ये लोग खुद जाएंगे कभी? दे आर नॉट रेडी टू गो ओवर देयर, दे आर नॉट रेडी टू गो ओवर देयर। मैम जैसे हम लोग काउंटर करें, ये तो हमारा एक फंडामेंटल राइट है कि कोई भी एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटी हो उसके अगेंस्ट हम अपनी वॉइस रेज करें। ये तो हमारी ड्यूटी है क्योंकि वी आर इंडियन सिटीजन। हमारे में संस्कार ही ऐसे घर वालों ने भरे हैं कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है। तो आप खुद सोचिए इनमें संस्कार कैसे हैं। मतलब मैं 2 सितंबर में गई थी कश्मीर में, तो मैं वहां 5-6-7 दिन रही, और रही भी लोकल्स के साथ ही रही। मतलब तो मैंने वहां क्या देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब उनको इस तरह से ग्रो किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं वी हेट इंडिया, अल्लाह अच्छा होता है, भगवान मत बोलो, भगवान गंदा होता है। तो मतलब एक ऐसा बच्चों बचपन से जिस बच्चे के दिमाग में ये सब भरेगा तो ऑब्वियसली वो आगे पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेगा ना, तो वो तो बनेगा टेररिस्ट। नहीं, तो यही चीजें तो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नफरत तो भर देते हैं बचपन से।
मगर एट द सेम टाइम इनको भी पता है कि हम वहां सरवाइव नहीं कर सकते। तो एक बार तो प्रैक्टिकल होके सोचना भी चाहिए कि भाई क्या कर रहे हैं हम एट द एंड ऑफ द डे। फिर वो ये टुकड़े टुकड़े गैंग की बात हो जाती है, आप वही टुकड़े विक्टिम कार्ड करके खेलना जाओगे है। कहाँ? दूसरा मीडिया बहुत प्ले करता है, जैसे कुछ ये जो प्रिंट मीडिया हो गया, चैनल्स हो गए, कुछ इनको इंसाइट करते हैं। जब इनको इंसाइट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और बड़ा ही अच्छे से ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं, तो उससे इनको लगता है कि ये जो चीज कर रहे हैं वो सही है। मतलब वो लोग रिस्पॉन्सिबल है इनको ऐसा बनने के लिए, क्योंकि इनको तो लगता है ये चीज तो सही है ना। और जो जो भी है कश्मीर के मैक्सिमम जर्नलिस्ट जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के साथ ज्यादा है। हमारे इंडिया में बाकी स्टेट्स में इतने नहीं होंगे जितने वहां से लोग हैं। तो सबको मतलब सबकी सिंपैथी भी नहीं लोगों को आएगी। तो यही लोग हैं फिर इनको मजबूर भी करते हैं बंदूक उठाने के लिए। तो मैं यही चाहती हूँ, मतलब अनन्या और आप, I just hope that you get the protection that is needed. And of course आप लोगों ने जो ये क्रूसेड शुरू किया है, ये क्रूसेड I think it is absolutely valid. And आप क्या कहना चाहते हो, मतलब what do you want to tell the viewers and what do you want to tell the government? गवर्नमेंट को तो मेरा यही है एक डिमांड कि इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन हो। अगर इनको अभी भी छोड़ दिया गया तो हमारा भी जो एक होप होता है ना, जो हमने जो नेशनलिटी है, तो फिर लोगों के दिमाग में भी आएगा कि क्या हो गया, हमने तो देश को सपोर्ट किया, हमने तो मुद्दा भी उठाया, लेकिन क्या हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए तुम लोग चुप ही रहो। एक ऐसा एग्जाम्पल बनेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट एक्शन लेगी तो लोग और आगे बढ़ेंगे और देशभक्ति की भावना लोगों के दिल में जागेगी, और हमें भी होगा कि यार हम अपने देश के साथ खड़े हैं, तो हमारी सरकारें भी हमारा साथ देती हैं, हमारे साथ लोग भी खड़े हैं। इसको लोग ये ना सोचे कि हाँ ठीक है कुछ नहीं होगा, हम नहीं सपोर्ट करेंगे। सब लोग सामने आए, साथ दें, ताकि ये चीज खत्म हो। नहीं तो ये ना जनरेशन वाइज चलता चल रहेगा मैम। हम लोग अपने ही देश में यही सब चीजें हमें सहनी पड़ेंगी, और ये चीजें और स्ट्रांग होती जाएंगी। ये एक दीमक है जो धीरे धीरे चीज खत्म करता करता जाएगा। तो हमें इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ स्ट्रिक्ट एक्शन हो। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ये जो बोल रहे थे कि यूएपीए में एंड 3 हाँ बच्चे वो अरेस्ट हुए। ऑफिशियल, वो सब सोशल मीडिया में सर्कुलेट, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऑफिशियली सुनने में नहीं आया। मुझे तो आज ये भी पता चल रहा है कि वो बच्ची, पता नहीं वो रियल मतलब वो एग्जैक्ट न्यूज है भी या नहीं, लेकिन सुनने में तो ये आया कि जो बच्ची पाकिस्तान के जिंदाबाद नारे लगा रही थी, वो बच्ची आज एग्जाम दे रही है। अगर ऐसा हो रहा है, वो बच्ची जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है, और जो हमारी बच्ची जिसको इतने गंदे गंदे थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, हम लोगों के अगेंस्ट एक लेटर जारी कर दिया, तो हमारी सपोर्ट में कौन आएगा फिर? फिर तो यही, फिर तो वही लोग हमसे पावरफुल हैं, वो कुछ चंद लोग हमसे ज्यादा पावरफुल हैं, और हम जैसे नेशनलिस्ट लोग हैं कि जिनकी आवाजें नहीं सुनी जाती। एब्सोल्युटली आई कैन अंडरस्टैंड। एंड मतलब हम सब सिर्फ इतना ही ये कर सकते हैं, आपके साथ खड़े हो सकते हैं। हम लोग तो सब अपने अपने घर में सिक्योर है, मगर आपके लिए, अनन्या के लिए ऐसा एक एक टेंशन है, एक बहुत ज्यादा, मतलब ये लग रहा है कि भाई आप खुद नहीं। सोचिए, जिन बच्चों को मैंने मोटिवेट किया कि तुम लोगों को इस, मतलब मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये चीजें सही, और मेरी सपोर्ट में तब कोई नहीं था। आज उन बच्चों को मैंने मोटिवेट किया कि हम लोग खड़े हैं, ठीक है। अगर नहीं कुछ हुआ ना, तो वो लोग मतलब एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि कोई कुछ नहीं होगा, इसलिए कोई जरूरत ही नहीं है बोलने की, जो हो रहा है चलने दो जी, ऐसे ही रहेगा कुछ फिर। भी नहीं होगा, ऐसे कैसे कुछ होगा? शुभ शुभ बोलो बिल्कुल। एंड वही मैं चाहती हूँ कि स्ट्रिक्ट एक्शन हो, ये बच्चों को डर हो। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। एंड और मुझे मैं उम्मीद है मतलब गवर्नमेंट से मैं ये तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये कुछ तो अच्छा करेंगे, कुछ तो चीजें चेंज होगी। अब तो आर्टिकल भी हट गया है, एग्जैक्टली एब्रोगेशन होगी, है ना। अब तो हम एग्जैक्टली होप कर सकते हैं कि वो जो पुरानी इतनी मतलब 70 साल से जो चीजें चलती आ रही है, वो सब कुछ तो बदले। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, जो आई एब्सोल्युटली अग्री। एंड ये जो हुआ है ना, मतलब जस्ट बिकॉज आप लोगों ने पोस्ट एक शेयर किया था एंड आपने वीडियो बनाया था, तो फिर सीधे सीधे आपको टारगेट करना, सॉफ्ट टारगेट, आप लोगों को देख के आपको बुली करने की बहुत कोशिश हो रही है। तो मैं भी तो वो यही डराने की बोलूंगी कोशिश गवर्नमेंट कर से। रहे हैं कि ये लोग ना डर जाए और पीछे हट जाए, तो ऐसा नहीं होगा। डरेंगे तो हम नहीं, ठीक है। हमारी डिमांड सेम रहेगी कि एक्शन हो,
सब वो भी बच्चे भी बोलेगी, और बच्चे भी चाहते हैं, और बच्चे भी बोल रहे हैं और पूछते भी है कि क्यों नहीं हो रहा इनके अगेंस्ट कोई एक्शन। ये तो महबूबा कल को हमारे मुफ्ती ने भी हस्बैंड आएंगे, ट्वीट किया क्या था। कर लिया तुम लोगों ने। जी मैम। महबूबा मुफ्ती का भी ट्वीट आया कि भाई आप इनको, देखिए हाँ, उनके फेवर में, इनको, ठीक है, जो बच्चे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं उनके फेवर में इनका ट्वीट आया, और जो हम लोग हैं जिनको थ्रेट्स मिल रहे हैं, अनन्या इतनी छोटी बच्ची है, वो एक एमबीबीएस स्टूडेंट है जिसने मतलब काउंटर किया है कि तुम मेरे देश में रह के मेरे दुश्मन देश के क्यों नारे लगा रहे हो। उनके फेवर में कोई ट्वीट नहीं है किसी का भी, मतलब मैं पॉलिटिशियंस के बारे में तो कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन हाँ इतना तो कर सकते हैं ना, जो लोग नेशनलिस्ट है उनकी सपोर्ट के लिए तो ये सब कर सकते हैं ना। ये तो भारत के लिए भी खतरा है अगर ये चीज बढ़ेगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, इट इज डेंजरस। एंड एट द एंड ऑफ द डे, आप अगर दूसरे देशों में भी देखेंगे तो वहां पे बिल्कुल भी गद्दारी, ये इसको तो सीधा सीधा देश के साथ गद्दारी बोली जाती है ना, तो इसको कौन सा देश सपोर्ट करता है? मैम आप खुद सोचिए, अब खुद वहां पाकिस्तान से ही कुछ लोग ट्वीट्स डाल रहे कि ये हमारे लिए एक रिलीजन की विन थी, तो हमारे लिए तो मैच था, ठीक है, जो हारा जीता ठीक है, अब सेलिब्रेशन करो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के, मतलब आप लोग ये शो करें कि तुम्हारे रिलीजन की विन है। सोचिए इनमें ये चीज, इनके दिमाग में ये चीज है, और मैं मतलब अपने प्रोफेशन के ये लोगों से तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूंगी। नहीं नहीं, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तो क्रिकेट पसंद भी नहीं है। इंडिया में क्रिकेट एक रिलीजन है, मानती हूँ, मगर देयर आर मेनी हु एक्चुअली वर सैड फॉर अ डे। जैसे मेरा बेटा क्रेजी है क्रिकेट के लिए, एक दिन के लिए ला, देन वी वेंट ऑन, नॉर्मल चले गए। नॉर्मल इतनी आगे तक ले जाना, मतलब एट द एंड ऑफ द डे द कंट्री विच इज गिविंग यू एवरीथिंग, इन लोगों के लिए उस कंट्री का कोई वैल्यू ही नहीं है, जीरो वैल्यू है वो कंट्री का। एंड दैट इज एक्चुअली वरिंग भी है, सैड भी है। एंड अगर ऐसे मतलब लोगों को अगर सच बोलने के लिए थ्रेट मिलता है, सच बोलने के लिए लोगों को धमकाया जाता है, मतलब क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक ही साइड को रहता है, हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। ये सब तो मेरा फ्रीडम ऑफ राइट भी है काउंटर करना, तो ये मेरा राइट बनता है। एग्जैक्टली, जब जब एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटी होगी तो हम तो काउंटर करेंगे, हम तो रेज करेंगे वॉइस, और हम तो एक्सपोज भी करेंगे, जो करना है कर लें, हम एब्सोल्युटली। नहीं चुप रहेंगे। I absolutely support you, and I can assure you there are many who are supporting you. And I just want to tell, before ending, I want to tell you that hats off to you, salute. थैंक यू मैम। आप अब अनन्या, आप लोग इतने brave हो, you people are so brave. Actually, you have given me the moral courage. There were people who said, मैम आप लेंगे, आप एक बार सोचिए। ऐसे नहीं, मैं तो करूंगी। If she is so brave, and she being younger than me can tell me what is right and what is wrong, तो मैं कैसे डरपोक होके बैठूं? नहीं, ऑब्वियसली नॉट, मैं नहीं बैठूंगी। एंड मैं गवर्नमेंट से ये जरूर बोलूंगी कि प्लीज, दे आर नॉट रॉन्ग। अगर आप चाहते हो कि इक्वालिटी, सच्ची में इक्वालिटी हो, ये अपीसमेंट बहुत सालों से हुआ है, और ये चीजें हमने बहुत देखा है। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, और जो लोग बोल रहे हैं कि ये तो एक दिन का हुआ है, सीरियसली नो, ये चीजें बहुत सालों से हो रहा है, अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में हो रहा है। एंड एक सवाल सबके सामने मेरा यही है, अगर आपको देश पसंद नहीं है तो आप फ्री हैं उस देश में जाने के लिए जो देश आपको पसंद है, मगर देश का खाके देश से गद्दारी, एनफ, एनफ इज एनफ। आई डोंट थिंक सो और करना चाहिए। एंड मोनिका, लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू। लास्ट वर्ड तो यही है मैम कि हम डरेंगे नहीं, ना रुकेंगे, हम देश की बेटी है, देश के खिलाफ जो बोलेगा हम आवाज उठाएंगे। ये ना सोचे कि हम लड़कियां हैं और कमजोर होंगी, ऐसा कुछ नहीं है, हम आवाज उठाएंगे और हम तब तक उठाते रहेंगे जब जब ये एंटी नेशनलिस्ट लोग ऐसी हरकतें करेंगे, तब तक हम अपनी आवाज उठाएंगे। और ये हमें सिखाया गया है, ये तो मैंने अपने घर से ही सीखा है, हम नहीं सहेंगे। I'm always going to pray for you, and hope that action is taken as soon as possible. And be brave, stay strong. We are with you. Yes, thank you. Shrotao, I have brought you Dr. Monica Lange. Please support her. And हाँ, सच्चाई के लिए आवाज उठाइए। अगर आपको अच्छा लगा, प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड भूलिए मत, इन लोगों के साथ खड़े रहिए, इनको सपोर्ट हमेशा करिए।
नमस्कार, शुभ रात्रि।